आज की लाइफस्टाइल में डिजिटल डिवाइस का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके बिना एक पल भी रह पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर हम मोबाइल की बात करें तो वो हर उम्र के लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़ों से लेकर बच्चों तक, और उसका असर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ पर भी नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हमारी आँखों पर भी असर डाल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल का बहुत पास से देखना मायोपिया जैसी बीमारी को दावत दे रहा है। मायोपिया का सबसे ज़्यादा असर इन दिनों बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमा, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मायोपिया की, तो हम जानेंगे उससे जुड़ी और भी परेशानियों के बारे में। और आज हम आए हैं इनोसेंट हार्ट आई हॉस्पिटल में, जहां हम डॉक्टर रोहन बोरी जी से जानेंगे मायोपिया के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहन सर हमारे इस हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमा में। नमस्कार कपिला जी, थैंक्स अ लॉट टू वेब खबरिस्तान एंड यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मायोपिया एक्चुअल में होता क्या है। मायोपिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, यानी कि अगर मैं बच्चों की बात करूं, क्योंकि हम बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे आज, कि जिनको दूर का धुंधला दिखता है और पास का साफ दिखता है इन एन अनअकोमोडेटेड स्टेट, यानी कि जब आंखों पे किसी तरह का जोर नहीं होता है। तो उनमें वो बच्चे क्या कहते हैं कि उनको जब भी वो पास का कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत साफ दिखता है और दूर का धुंधला दिखता है। अब जैसे आप स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, आप यहाँ घर की बात ले लीजिए। अगर आप अपने घर पे नॉर्मली लॉबी में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि आप सारे एक फैमिली एक टीवी देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के नोटिस कर सकते हैं। अगर वो बच्चा अपनी आंखें आधी बंद करके, मतलब हम हाफ शटिंग कहते हैं, आधी बंद करके कोशिश कर रहा है टीवी देखने की, तो इसका मतलब उसको चश्मे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसे साफ नहीं दिख रहा, वो आधी आंख बंद करके साफ देखने की कोशिश कर रहा है। तो एक ही बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चा, आपको स्कूल से कंप्लेंट्स आती है टीचर की ये बच्चा ठीक तरह नहीं पढ़ रहा है, या जो ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो उसको नोट डाउन अच्छी तरह नहीं कर रहा, तो दैट इज ऑल्सो द फैक्टर कि आपको स्कूल टीचर से अपनी बात करनी चाहिए इसके बारे में कि मैम आप बताएं कि हाँ अगर ऐसा है, अगर टीचर से आप रेगुलर मिलेंगे तो आपको इनपुट्स मिलती जाएंगी ये। सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि आप अपने बच्चों को लेके आइए आई एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम देख पाए कि उसको कोई चश्मे का नंबर वगैरह तो नहीं है। तीसरी चीज, जितना आप मोबाइल यूज करवाएंगे या बच्चा आपका मोबाइल यूज करेगा तो उतना ही वो पास देखता रहेगा। तो हमारी साइंस के अंदर भी एक फैक्टर ऐसा एक पाया गया है कि जितना हम पास का काम ज्यादा करेंगे उतने ही सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं कि वो ग्रोथ हल्की सी बढ़ाता रहता है। तो आंख का चश्मे का नंबर बढ़ने के चांसेस भी उससे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारे कारण हैं कि जो आपको बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर फादर, आपको नोटिस में ध्यान में रखने हैं। अपने टीचर्स जो बच्चे के अगर स्कूल जाते हैं उनसे रेगुलरली मिलना है कि वो अपना नोट डाउन ठीक कर रहे हैं, क्या वो हमेशा आगे बैठना पसंद कर रहे हैं कि पीछे बैठना पसंद कर रहे हैं। अगर आगे बैठना पसंद कर रहे हैं यहाँ तो हो सकता है कि चलो अच्छी बात है कि बच्चा पढ़ना ज़्यादा चाहता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उसको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं कि उसको पास से ही क्लियर का दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करता है कि जेनेटिक अगर देखा जाए, या उन बच्चों के जिनमें पेरेंट्स, हम कहें कि जिन पेरेंट्स को चश्मा लगा हुआ है, जो माइनस नंबर के या मायोपिया के चश्मे डालते हैं, अगर दोनों मदर या फादर को चश्मे लगे होते हैं तो 20% चांसेस होते हैं कि बच्चे को चश्मे लग सकते हैं। अगर किसी एक पेरेंट को है तो 10% चांसेस होते हैं, यानी अगर किसी को भी नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 5% बच्चों को चांसेस होते हैं कि उनको ये चश्मा लग सकता है। और भी काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं आपको बात करूं पिछले 2 सालों के अंदर, तो काफ़ी मायोपिया के केसेस हमारे पास ओपीडी में आए हैं। पहले जो हमारी ओपीडी सिर्फ 10% की होती थी बच्चों की रेगुलर डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो आज 2 सालों में पोस्ट कोविड ये बढ़ के 30 से 40% की हो गई है। क्यों? क्योंकि सारा टाइम जब हम डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे थे, मे बी कंप्यूटर्स ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए या मोबाइल फोन्स ले लीजिए, तो उससे हम हमेशा पास का काम कर रहे थे। तो उनका क्या हुआ कि उनसे नियर वर्क भी एक
बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जिसके अंदर मायोपिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज, बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया, सनलाइट लेनी उनकी कम हो गई, बाहर आउटडोर एक्टिविटी बंद होगी, कमरे में रहते थे सारा टाइम अपने लैपटॉप स्क्रीन्स उसके साथ लगे रहते थे, तो उसके कारण भी मायोपिया बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो रीसेंट अगर आपको 2 सालों की बात करूं तो ये 2 फैक्टर्स सबसे बड़े प्ले कर रहे हैं जिससे मायोपिया बढ़ा है बच्चों के अंदर। मायोपिया काफ़ी तरह का होता है। तो नॉर्मली जो देखा गया है कि मायोपिया जो है क्लिनिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एक कंजेनाइटल होता है, यानी कि जो बचपन से जो पैदाइशी जिन बच्चों को मायोपिया होता है। दूसरा सिंपल मायोपिया या डेवलपमेंटल मायोपिया, जिसको एक तरह का हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एरर होता है जो कि चश्मों से ठीक हो जाता है। तीसरी आता है पैथोलॉजिकल मायोपिया या डीजनरेटिव मायोपिया, जिनमें मायोपिया बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ जाता है, यानी कि जिन्हें बहुत मोटे चश्मे लगे होते हैं और उनकी पर्दे के ऊपर भी, यानी कि आंखों का पर्दा रेटिना जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव रहता है। और चौथा ऐसा मायोपिया होता है जो कि किसी और कारणों से या किसी और डिजीजेस जो होती हैं उनके साथ होता है, तो उसे सेकेंडरी मायोपिया कहते हैं। क्लिनिकल मायोपिया जब अगर हम बात करें, जो मैंने आपको चारों बताए हैं मायोपिया, ये सारे क्लिनिकल मायोपिया के अंडर ही आते हैं कि जो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल, सिंपल, पैथोलॉजिकल या मायोपिया ड्यू टू सम अदर कॉजेस। आपने बताया कि बच्चों के अंदर काफ़ी ये बड़ा है, तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं? जो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप जो इससे इफेक्ट हुआ है वो है 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। जो बच्चे स्कूल जाना या जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने अभी नए मतलब कि अब कह लीजिए कि यहाँ कुछ वो बच्चे जिन्होंने अभी चश्मा नहीं भी लगा था उनके भी चश्मे लगे हैं, चाहे आधा नंबर लगे, 1 नंबर लगे, या बच्चों के जिनके पहले के चश्मे लगे हुए हैं वो 2 साल के बाद जब आए तो उनका नंबर और बढ़ गया। तो 6 से 12 साल के बच्चों में ज़्यादा हमको ये मिले हैं जिनके चश्मे का नंबर बढ़ा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक कंजेनिटल मायोपिया होता है, वो क्या होता है, वो कब शुरू होता है? कंजेनिटल मायोपिया जो होता है वो होता है कि पैदाइशी बच्चे का चश्मे का नंबर, या बजाय पैदाइशी ही बच्चे को मायोपिया है, उसे कंजेनिटल कहते हैं। बाय बर्थ के जो मेन फैक्टर है वो है जेनेटिक कॉज, बाय जेनेटिक कॉज होता है, या बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई ड्यू टू सम रीजंस या सम मेडिकल अदर रीजंस जो हम कहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर हम चश्मे का नंबर हमको मतलब उन जो भी, या तो मैं अपने पेशेंट से ये कहता हूँ या आप सबके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसका न्यू बॉर्न बेबी है या एनी पर्सन या कोई भी जिसका भी बच्चा है, उसको अपनी आंखें एक बार 6 महीने से साल के अंदर चेक जरूर करानी चाहिए। बिकॉज कभी कभी हमको नहीं पता चलता कि बच्चे को चश्मे का नंबर है, उसका पर्दा कैसा है, क्योंकि कभी कभी 6 साल के बाद सीधा माँ अपने मदर या फादर अपने जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो लेके आते हैं कि सर ये दूर से बैठ के ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा है, इसको हमेशा पास जाके, तो पता चलता है कि उसको नंबर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो कॉन्जेनिटल मायोपिया 2 से 3 साल तक जाके हमको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को नंबर लगा हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो दूर के काम करने में उसे वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहा, किसी की उसकी फॉलोएबिलिटी खराब हो रही, जैसे हम कहते हैं कि बॉल पकड़ाई को, उसको वो चीज़ों को जज करना, वो चीज़ें को वो नहीं कर पा रहा, तब हम कहते हैं कि ये इसको बचपन से ही क्या पता नंबर हो, तो इसने चेकअप नहीं हुआ। सो दैट्स वाई मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि उनको 6 months to 1 year एक अपना चेकअप जरूर करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि मायोपिया के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, तो एक सिंपल टाइप जो होता है बच्चों में, क्या ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या किस तरह का आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह के ज़्यादा आते हैं? सिंपल मायोपिया को मैं दूसरी बात में कहूँ कि ये स्कूल गोइंग मायोपिया भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 से 12 साल वाले बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज आंख एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिकॉशियस ग्रोथ हो चुकी होती है। 4 साल तक बच्चे जो होते हैं उनकी 70% ऑफ द ग्रोथ, ब्रेन और आई ऐसा होता है कि जो 4 साल की उम्र तक 70% उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। बाकी की जो डेवलपमेंट होती है वो लेटर स्टेजेस पे अप टू 10 to 12 ईयर्स एज तक जाके होती है। तो 6 to 12 ईयर्स वाले बच्चे जो हैं, इनमें हम सिंपल मायोपिया कहते हैं कि इनको होता है, और ये एक डेवलपमेंटल टाइप होता है, एक फिजियोलॉजिकल एरर होता है विच इज़ वेरी क्योरेबल विद द कॉनकेव लेंसेज या कॉनकेव ग्लासेस जो हम बच्चों को देते हैं। आपने जैसे भी बताया कि मायोपिया इतनी तरह का होता है या सिंपल भी होता है, और बच्चों में काफ़ी मात्रा में जो बच्चे हैं वो आ भी रहे हैं आपके पास पेशेंट्स, लेकिन इससे अगर हमें बचाव करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इनसे अगर बचाव करना हो तो हमको वेरी जुडिशियस, आज के टाइम पे बात करूं बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड टुडे, सो वी हैव टू यूज़ वेरी
वेरी मच जुडिशियस यूज ऑफ द डिजिटल स्क्रीन्स या डिजिटल डिवाइसेस जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमको बहुत जुडिशियस यूज करना है। दूसरी चीज एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, बिकॉज बाहर का जितना हम काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, बिकॉज हमारी स्टडीज में ये भी पाया गया कि सनलाइट ऑल्सो हैज अ रोल इन योर आई डेवलपमेंट। जैसे कि आजकल का जमाना बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया, तो हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा भी मतलब आगे बढ़े, तो उसे हर एक तरह का इक्विपमेंट, हर एक तरह की टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल डिवाइस आजकल के टाइम पे अवेलेबल है, उसको अब अवेलेबल करा रहा है। इंटरनेट ले लीजिए ताकि वो अपडेटेड रहे। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि बच्चे ज्यादातर अपने गैजेट्स के साथ बिजी हैं रादर देन प्लेइंग आउटसाइड। सो दीज टू फैक्टर्स कंबाइंड आजकल के टाइम पे मायोपिया को बहुत रैपिडली इंक्रीज करा रहा है। मायोपिया के लिए क्या ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जो हर वर्ग के लोग करवा सकते हैं? जो हर वर्ग के लोग करा सकते हैं, जो बेसिक ट्रीटमेंट जो इट्स वेरी क्योरेबल, बच्चों के अंदर बहुत क्योरेबल है। 6 महीने से साल में आपको हमेशा एक बार आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए, नंबर को देखने के लिए कहीं वो बढ़ तो नहीं रहा। इसमें हम कनकेव लेंसेज या माइनस नंबर के, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो माइनस नंबर के ग्लासेस जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और कोई भी इसे यूज कर सकता है। कोई, क्योंकि बच्चे हैं तो हम नहीं उनको कहते कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज डालें, बिकॉज उससे काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ग्लासेस जो है वो बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं इन वेरी अफोर्डेबल टू ऑल द क्लास ऑफ सोसाइटीज। अगर किसी को मायोपिया है तो वो अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड ऑन करे कि इससे उसे आराम आना शुरू हो जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेसिफिक कोई डाइट लें या कुछ लें कि किसी चीज़ से आराम आएगा, बट मैं जनरल वेलबींग के लिए यही बोलूँगा कि हम हर एक बच्चे को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जितने मिनरल्स मल्टीविटामिन वो खा सकते हैं वो उनको लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सप्लीमेंट्स ले, नॉट एट ऑल। हमारी वेजिटेबल्स के अंदर, या अगर कोई बच्चा एग लेता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो सोर्स वो ले, पनीर खाता है पनीर खाए, ये सारी चीज़ें वो खा सकते हैं जो कि उनकी जनरल वेलबींग बढ़ाएगा और उनको हेल्दी रखेगा, जिससे उनकी आइज़ भी हेल्दी रहेगी। अभी कितने % आपके पास पेशेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेस पे आ रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे मैं वही बात करूँ, 2 साल पहले की ओपीडी और आज की ओपीडी में कंपेयर करूँ तो 10% वाज द क्लाइंटेल ऑफ द एंटायर मंथ जो बच्चों की होती थी कि जो मायोपिया जिनको होता था, जो अब लेकिन चांसेस वो 20 से 30% हो गया है। तो देख लीजिए, इसी 20 to 30% हमको सिग्निफाई कर देता है कि 20% इंक्रीज हुआ मायोपिया इन द लास्ट 2 years। जो 2 साल का हमारा सारा ऑनलाइन क्लासेस चली, सब कुछ चला है, उसके कारण काफ़ी, चाहे बच्चे घर पे थे, सब कुछ था, सारी फैसिलिटीज़ भी थी, बट टेक्नोलॉजी भी थी, सब कुछ अवेलेबल था, बट मायोपिया भी बढ़ा है 20%। तो ये तो जाना आपने मायोपिया के बारे में कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़, बहुत पाहत से यूज़ कितना खतरनाक हो सकता है। तो जाते जाते अब हम डॉक्टर साहब से भी अलविदा लेंगे और उनसे सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बस एक यही मैसेज देना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, 6 महीने से साल के अंदर एक बार आई चेकअप अपना ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं आंखों की जो हमको नहीं पता होती कि हमें है, और वो चेकअप के दौरान निकल आती है। सो गेट योर आईज चेक्ड एवरी once a year। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। और जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमा में, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।